हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे सभी एनआई स्टेट साथियों के लिए क्या अपडेट है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आर्डर जारी हुआ है। इस आर्डर में क्या चीज़ें निकल के, इसके पहले आपने देखा होगा लाइव वीडियो के माध्यम से किस तरह इसमें आर्गूमेंट्स दिए थे, तो उस सारी चीज़ों का आर्डर जारी हुआ था। अभी दोनों आर्डरों को हम देखेंगे। पहले जो 18 अक्टूबर को सुनवाई होती है उसका भी आर्डर आया है। उसके बाद जो 23 अक्टूबर की सुनवाई होती है उसका आर्डर। पूरा डिटेल हिंदी में समझेंगे क्या आर्डर में कहा गया है, क्या एनआईएस के लिए खबर है। देखेंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर और ऑर्डर सीट नंबर आप देखेंगे 23/10/2024 की सुनवाई होती है। इस सुनवाई में क्या मेंशन किया गया है इसके बारे में पूरा डिटेल्स में समझेंगे। दूसरा आप पहले आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर को जो सुनवाई होती है उसमें क्या है, इसमें जो रिस्पोंडेंट बनाएंगे उसको भी देखेंगे। जैसे आप देखेंगे पहला नंबर पे है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, एडवोकेट का नाम देखेंगे एजी भास्कर है। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शन है। चौथा नंबर पर आप देखेंगे एनसीटी को रिस्पोंडेंट बनाया गया और पाँचवें नंबर पर देखेंगे एनआईएस को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सभी साथियों के लिए देखिए ये आर्डर आपका पूरा इंग्लिश में है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बाद ये आर्डर को हम लेके सामने चल के इसको बात पर डिस्कस करते हैं कि आर्डर में क्या कहा गया है। पहली बात देखेंगे कि 18 अक्टूबर को जो सुनवाई होती है, देखिए इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि श्री ईशान वर्मा याचिकाकर्ता वकील श्री शैलजा शुक्ला, उप सरकार राज्य एवं वकील श्री भास्कर पयासी। उसके बाद देखेंगे प्रतिवादी संख्या 4 में के अधिवक्ता कौन है, याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता ने कहा। 4 में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एनसीटी और एनआईएस को बनाया गया है। तो राज्य प्रतिवादी सहायक शिक्षक के पद पर उन अभ्यर्थियों को नियुक्त दे रहे हैं जिनकी प्रमाण पत्र या दस्तावेज संलग्न किए हैं जो दर्शाते हैं कि उन्होंने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, आप यहाँ पर देखेंगे वही है एनआईएस जो ओडीएल माध्यम से कराया गया था। और आपको बता दें प्रतिवादी संख्या 4 में एनसीटी के अधिवक्ता हैं और जो राज्य सरकार के सरकारी वकील हैं, और जो एनआईएस के वकील हैं वो श्री शैलजा गुप्ता शुक्ला जी हैं। तो इसमें क्या कहा गया है आगे भी देखेंगे। इसका आर्डर क्या है कि राज्य प्रतिवादी सहायक शिक्षक पद के पर उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रहे हैं जिन्होंने प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न किए हैं जो दर्शाते हैं कि उन्होंने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस द्वारा आयोजित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड उत्तीर्ण किया है। उन्होंने कहा कि यह उस पाठ्यक्रम के को समक्ष पदाधिकारी द्वारा केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अनुमति दी गई थी। मतलब इनका साफ साफ कहना था जो प्रतिवादी वकील थे कि भाई ये सिर्फ अनट्रेन टीचरों के लिए कहा गया था, इनको नई भर्तियों में शामिल करने की बात नहीं कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ताकि वह एनसीटी द्वारा प्रदान की गई योग्यता प्राप्त कर सके। हालांकि नई शिक्षक भर्ती में छत्तीसगढ़ स्कूल एंड शिक्षा सेवा ने एनआईएस को लेने से इनकार किया है। तो कहीं ना कहीं वो वही कह रहे हैं कि भाई ये जो एनआईएस डिलेट था उस समय जो प्रशिक्षित शिक्षक थे या जो चयनित थे उनके पास प्राप्त योग्यता नहीं थी, इसलिए उनको ट्रेंड कराने के लिए एनआईएस डिलेट कोर्स कराया गया था। और कहीं ना कहीं आने वाली नई शिक्षक भर्तियों में इनका कोई लेने का वो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट्स के वही जजमेंट को उन्होंने हवाला दिया है। आगे उन्होंने क्या कहा इसके बारे में देखेंगे। शिक्षा एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती में पदोन्नति नियम 2019, उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी अन्य याचिका में भी इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद मेरिट सूची को फिर से तैयार कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि बीएड प्रमाण पत्र धारक सहायक शिक्षक पद में नियुक्ति के लिए हकदार नहीं। कहने का मतलब है बीएड को बाहर किया गया, उसके साथ साथ अब कहा गया है कि जो नई शिक्षक भर्ती उसमें एनआईएस डिलेट को भी बाहर किया जाए, क्योंकि इनके पास एनसीटी के मानदंडों के आधार पर प्रमाण पत्र नहीं है जो डीएलएड और एनआईएस डिलेट को रेगुलर डीएलएड के बराबर घोषित करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आला आने वाले जजमेंट के आधार पर इनको इनवैलिड किया गया है। किसने कहा? प्रतिवादी वकील, जो एनआईएस डिलेट के प्रतिवादी वकील थे, उन्होंने कहा कि इनको नई भर्तियों में शामिल करने के लिए नहीं कहा गया था, उनको उस समय ट्रेन करने के और इनको नौकरी बचाने के लिए कहा गया था। विद्वान राज्य वकील ने दलील दी कि इस रिट याचिका को उठाए गए आधार को देखते हुए उन्हें निर्देश प्राप्त करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। तो कहने का मतलब 3 दिन, मतलब 3 दिन का समय मांगा था, जो 18 के बाद कहा कि
3 दिन का सप्ताह मांगा गया था। विद्वान राज्य वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता में उठाए गए आधारों को देखते हुए उनके निर्देश प्राप्त करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने की प्रार्थना की। जैसा कि वो राज्य के वकील ने प्रार्थना की, इस मामले को 23/10/2024 को एक नए मामले में सूचीबद्ध करें। पार्थ प्रतिम प्रतिम साहू जज जो थे, उन्होंने मतलब कि 23 तारीख को सुनवाई के लिए इसको ऑर्डर को मेंशन किया। कहने का मतलब आपने साफ साफ देखा है कि जो हमारे एनआईएस टेट के प्रतिवादी वकील थे, मतलब विरोधी वकील थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इनको नई भर्तियों में शामिल करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया था। ये अनट्रेन्ड टीचर थे, इनको नौकरी बचाने के लिए और इनको योग्य बनाने के लिए एनसीटी ने ओडीएल माध्यम से एनआईएस टेट कोर्स कराया। समझ रहे हैं? तो कहीं ना और नई शिक्षक भर्तियों से बीएड को और एनआईएस टेट को बाहर किया जाए और नई सूची बनाई जाए। कहने मतलब नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। साफ साफ इस जजमेंट में आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब 23 तारीख को सुनवाई होती है, इस 23 तारीख की सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलता है, इसको भी आपको सामने आपके पेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी जो एडवोकेट थी शैलजा मैम, उन्होंने इस पर भी विचार किया कि सर अभी तो ऐसा नहीं है, जजमेंट आता है, उसके पहले भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 23/10/2024 को सुनवाई होती है। श्री ईशान वर्मा याचिकाकर्ता के वकील, राज्य सरकार के उप सरकारी अधिवक्ता की सूची में शैलजा शुक्ला, प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता के में भाग के अधिवक्ता श्री भास्कर पयासी जी, प्रतिवादी संख्या 5 के नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क में भुगतान पर नोटिस जारी करें। नोटिस 3 सप्ताह के भीतर वापस किया जाना चाहिए। इस मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया है। जज जो हैं पार्थ प्रीतम साहू न्यायाधीश। कहने का मतलब है कि इसमें 23 तारीख की सुनवाई होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। कुछ भुगतान नहीं किया गया था, उसको भुगतान करने की बात की गई थी और ये 4 सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो एनआईएस टेट साथियों को बाहर करने की बात की गई है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जज ने, अगर आप लाइव वीडियो में देखा होगा तो साफ साफ कह रहे थे कि अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, तो एनआईएस टेट नई भर्ती में शामिल होने योग्य नहीं है। आपको साफ साफ बता दें तो। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगा हुआ है। इसीलिए आप सभी जितने भी एनआईएस टेट के साथी हैं, भारत के किसी भी राज्य में है, अगर उनको नई भर्ती में शामिल होना है तो आप याद रखिए कि रिव्यू पिटीशन ही आपका एक सहारा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विश्वनाथ जी का साथ दें, ताकि 5 नवंबर की सुनवाई आपके दीपावली छठ के लिए बहुत अच्छी बीते और एनआईएस टेट वैलिड हो। वरना जिस प्रकार यहाँ पर देखेंगे सीनियर एडवोकेट ने कह के आपको भर्ती से बाहर करा दिए हैं और नौकरी में आप हैं तो आप भी बाहर किए जा सकते हैं, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब है जब से जजमेंट आना है उसके पहले से भी अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड रहेगा। तो अभी तक खबर यही थी। वीडियो पसंद, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई होप आपको पूरा जजमेंट समझ में आया होगा। आगे अभी जैसे और भी सुनाई होती है वीडियो के